घरोंडा नई अनाज मंडी से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। दिग्विजय चौटाला घरोंडा मंडी में पहुंच चुके हैं। उत्तम घनघस देखिए किस तरह से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। जेजेपी के तमाम कार्यकर्ता दिग्विजय चौटाला का, अपने युवा नेता दिग्विजय चौटाला का देखिए किस तरह से गर्म जोशी के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। पुष्प गुच्छ भेंट किए जा रहे हैं। फूल की मालाओं से जो है दिग्विजय चौटाला का अभिनंदन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घरोंडा नई अनाज मंडी से ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप 9 PM के जरिए देख पा रहे हैं। अपने एक एक कार्यकर्ता से देखिए वो किस तरह से मिल रहे हैं। दिग्विजय चौटाला उत्तम घनघस की दुकान पर पहुंचे हैं। दरअसल उनके पिताजी जय सिंह की 31 तारीख को रिटायरमेंट है। उससे पहले वो जय सिंह को शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं रिटायरमेंट के अवसर पर। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं घरोंडा नई अनाज मंडी से दिग्विजय चौटाला का किस तरह से उनका कार्यकर्ता जो है अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा नई अनाज मंडी में। उत्तम घनघस के पिताजी जय सिंह की 1-2 दिन के बाद रिटायरमेंट है, वो अपनी सर्विस पूरी कर रहे हैं। उनको शुभकामनाएं देने के लिए दिग्विजय चौटाला पहुंचे हैं। आइए उनसे बात भी करेंगे। उससे बताया मैंने कहा भाई फिर तो आज ही हाजिरी कबूल कर मेरी। जो हरी फसल थी वो सारी कह रहे हैं कि अब 2 दिन और बता रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा था जो ठीक थी फसल पकाऊ थे वो तो खड़ी है, अदरवाइज हाँ बहुत अच्छा जी, आप लोगों के आशीर्वाद से मालूम का था यार आज ब्याह की तो बच्ची नहीं जो आपने सर्विस दी उसके लिए सारे सबकी तरफ से उसका धन्यवाद। और अब ये जिम्मेवारी जो है अब ये नेक्स्ट जनरेशन पे चली जाती है। हम पार्टी की सेवा करो, हम पार्टी को मजबूत सेल बना लो पुलिस मेरे संघर्ष का साथी है भाई उत्तम, और के पिताजी के रिटायरमेंट का आज दिन है। तो उस अवसर पर, उस खुशी के अवसर पर, जिन्होंने हरियाणा पुलिस में लंबे अरसे तक अपनी सेवाएं दी, आज उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। और घरोंडा मंडी से तो एक अलग हमारा जुड़ाव है, लगाव है। मेरा तो विशेष तौर पर जब कभी भी मुझे आने का अवसर मिला, चाहे वो 2013 में हमने यात्रा निकाली हो, या उसके बाद कोई चुनावी कार्यक्रम रहे हों, या कोई पारिवारिक तौर पर आने का अवसर मिला हो, यहाँ एक अलग विशेष स्नेह, लगाव, जुड़ाव सदैव मिला है। और आज भी जग जाहिर है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सब लोग फिर अपना आशीर्वाद देने पहुँचे हैं, तो मुझे खुशी है। 2024 का चुनाव निकट है, गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? गठबंधन, जेजेपी को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं, गठबंधन जो है 5 साल चलेगा, और उसके पश्चात दोनों पार्टियों की सीनियर लीडरशिप ये फैसला लेंगी कि कैसे गठबंधन को आगे बढ़ाना है। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, मगर मुझे ये पूर्णतः विश्वास है कि 5 साल ये सरकार तो पूरी मजबूती से एक दूसरे के साथ चलेगी और आगे भी मजबूती से बढ़ा जाएगी। कांग्रेसियों का आरोप राहुल गांधी पर बदले की भावना से कार्रवाई। मैं कांग्रेसियों की बात से सहमत हूँ, मगर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो सकते हैं कांग्रेसी? जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को 10-10 साल की कैद हुई थी, तो इन कांग्रेस के लोगों ने लड्डू बांटी थे, मिठाई बांटी थी, खुशी जाहिर की थी, और ये कहा था कि कोर्ट के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। आज अगर एक अदालत उस 10 साल की 20% सजा
भी राहुल गांधी को सुना रही है तो इतना पेट में दर्द क्यों है भाई? उसको स्वीकार करो। अगर देश की कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानते हो, तो अदालतों को भी मानना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और उनको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जस्टिस तो जनता करती है, वोट के मैंडेट से होता है, तो इतना घबरा क्यों रहे हो, इतना डर क्यों रहे हो? दिग्विजय प्रदेश में बड़े भाई को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, मुहिम भी मेरे देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा की जनता क्या चाहती है? क्या जो 2019 में दुष्यंत चौटाला को एक नए नेतृत्व के तौर पर देखा और उन्होंने जो डिलीवर किया, जो काम किया, क्या एक पूरा मौका दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की जनता देगी? ये तो जनता ने तय करना है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहने वाले हैं और लोगों के बीच में जब जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आम तौर पर एक जनमानस की एक भावना है कि एक पूरा मौका दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री के तौर पर देकर देखना चाहिए। पढ़ा लिखा, सूझबूझ, नरम स्वभाव का एक व्यक्तित्व है जो आगे जाकर इस प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में ले जा सकता है। भाई या इसमें कोई वो नहीं होता। मैं एज अ लीडर उनको अपना लीडर मानता हूं और मैं ये देखता हूं कि वो अच्छे नेता हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनमें कम समय में आई है, इसीलिए आज देश की टॉप लीडरशिप कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, कोई भी पार्टी का हो, उन्हें रिगार्ड करता है, उन्हें इज्जत देता है। तो इससे ये एक आम तौर पर भावना बन गई हरियाणा की जनता की, और हरियाणा की जनता उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है। भाई सरपंच सरकार के खिलाफ है, सरकार किसके साथ है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं सरपंचों के साथ हूं। मैंने पहले तौर पे दिन पे कहा था कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में पावर्स चुने हुए नुमाइंदों की ज़्यादा होनी चाहिए, और मेरी नाराज़गी भी थी इस बात से कि कैसे आप किसी की पावर को छीन सकते हो। मैंने उस दिन भी कहा था कि इनकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, फिर बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? अभी भी मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं। जो बढ़ाई है वो कम बढ़ाई है। 20 लाख करी थी तो 20 से तो 40 लाख होनी चाहिए थी, या उससे ज़्यादा करनी चाहिए थी। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो अधिकारी है उसे 5 साल बाद जाकर के लोगों के वोट नहीं मांगने। हमने लोगों का हर 5 साल के बाद पेपर क्लियर करना है, टेस्ट देना है। अगर हम गड़बड़ करेंगे तो 5 साल में हमारे साथ न्याय हो जाएगा। अगर अधिकारी गड़बड़ करेगा तो उसकी रिटायरमेंट तक उससे कोई पूछने वाला नहीं। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि अधिकारी अगर ऐसा करवा रहे हैं तो इन पे सख्ताई से कार्रवाई हो। ऐसा है कि पॉलिटिकल नारे चुनाव में दिए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे लोगों ने भी बात की होगी, बीजेपी के लोगों ने भी कुछ बातें की होंगी। हम विचारों से कांग्रेस विरोधी, और कांग्रेस के साथ भी हमने खुले तौर पर यह मैंडेट दिया था 10 विधायकों के साथ कि अगर इन 5-6 चीजों पर कांग्रेस चाहे तो हमारे साथ समझौता कर ले, और उन सभी विधायकों को साथ ले आए जिनके दम पर यह सरकार कायम हो। वैसा संभव ही नहीं था, और भूपेंद्र हुड्डा उसके लिए तैयार नहीं थे, कांग्रेस के और लोग तैयार नहीं थे। सरकार एक स्टेबल देना ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि बार बार ऐसी वो ना हो कि लोगों को जो है ना उसमें वो होना पड़े, बीच में अपना मैंडेट देना पड़े। तो हमने एक स्टेबल सरकार लोगों को दी, अच्छे काम हुए। कोरोना काल चलते मैं ये मानता हूं इसको 5 साल की सरकार नहीं मानेंगे, इसको हम सिर्फ 3 साल की सरकार मानेंगे। 3 साल में जो काम हुए वो कैसे हुए, और कोरोना काल में कोरोना हरियाणा में कैसे निपटा गया, वो भी एक रिमार्केबल। देखिए, युवाओं के दिलों पर राज करता है, युवाओं को क्या संदेश देना है? युवाओं को अच्छा आगे बढ़े, और हरियाणा एक जो है ना डेवलपिंग स्टेट है, और एक ऐसे स्तर पर आज आगे बढ़ रहा है जहां पर शिक्षा, खेल और जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब आप ये देखो कि मारुति की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ आई है? हरियाणा में आई है। जैपनीज बैटरी की कंपनियां कहाँ आ रही हैं? हरियाणा में आ रही हैं। लिथियम बैटरीज जो वर्ल्ड में रिनाउंड आज के दिन एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम देख रहे हैं ये आजकल सारे जो ई बाइक्स चल रहे हैं, ई गाड़ियाँ चल रही हैं, वो हरियाणा में बनने जाएंगी। ऐसे ही हरियाणा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। हरियाणा चारों तरफ से अकेला ऐसा स्टेट है जो सड़क की जो है ना उससे आज सबसे डेवलप्ड है। तो हरियाणा, मैं तो पूरे देश के युवाओं को कहूँगा कि अपनी निगाहें जो हैं वो हरियाणा पे रखें। हरियाणा आगे बढ़ेगा, और हरियाणा के युवाओं से कहूँगा कि मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ये हरियाणा के अंदर जो रोजगार के आने वाले अवसर हैं उसमें अपना भविष्य तराश। अब मैं यही तो कहता हूँ बार बार
कि 10 सीटें हमारे पास हैं। 45 सीटें होती तो आप ये क्वेश्चन ठीक मेरे से पूछ पाते। हमारे पास 10 सीटें हैं, हमें मिलजुल करके चलना है। सही, हम जितना हमें मत मिला उस हिसाब से हम पेंशन बढ़ाने में अभी कामयाब हुए हैं। मगर राजनीतिक लोगों की भूख कम नहीं होनी चाहिए लोगों के सेवा के प्रति। तो हमारा लक्ष्य अभी भी ये है कि उसको 5100 कैसे 5 साल में पूरा किया। अंतिम सवाल आपसे ये है, 2024 में आपको क्या लगता है, गठबंधन रहेगा या नहीं? नहीं, मुझे तो, हम सकारात्मक सोचते हैं ना, हम नकारात्मक क्यों सोचें? हम तो सकारात्मक सोच के लोग हैं। आज देश के हालात ऐसे हैं कि ना तो मोदी का ऑल्टरनेटिव है और प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि ना दुष्यंत चौटाला का ऑल्टरनेटिव है।